आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस और हमारा आज का अध्याय है दो ध्रुवीयता का अंत। इस अध्याय से संबंधित जितने भी अति लघुतात्मक प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों का आज की इस क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था? तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था 1979 में। तो 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कब की गई? यानी सोवियत संघ का जो गठन हुआ था 1922 में हुआ था, और सोवियत संघ है उसका विघटन यानी उसके समाप्ति की घोषणा कब हुई थी? तो दिसंबर 1991 के अंतर्गत सोवियत संघ के विघटन की घोषणा हुई थी। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों तक शासन किया? जैसा कि विद्यार्थी हम सभी जानते हैं, सोवियत संघ के अंतर्गत केवल एक ही पार्टी थी और उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्ष तक सोवियत संघ पर शासन किया था? तो वो किया था 70 साल तक। 70 साल तक सोवियत संघ के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया था। जून 1991 में रूस के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो जून 1991 के अंतर्गत रूस के राष्ट्रपति बने थे बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन है वो रूस के राष्ट्रपति बने थे जून 1991 में। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तात्कालिक कारण क्या था? तो विद्यार्थियों, जैसा कि सोवियत संघ के विघटन के वैसे तो कई कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण कौन सा था? यानी वो कौन सा कारण था जिसके कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ था? सबसे मेन कारण या उस समय की ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ? तो वो था राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भाव का उदार यानी उदय। यानी सोवियत संघ के जो कई गणराज्य थे उनके अंतर्गत लोगों के अंतर्गत, वहाँ की जनता के अंतर्गत राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना का उदय हो रहा था, जिस कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में किस प्रकार की स्थिति बनी थी? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसका मतलब शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में किस प्रकार की स्थिति बनी? तो विश्व में स्थिति बनी एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना। यानी अब विश्व के अंतर्गत केवल एक ही महाशक्ति रहा और वो था अमेरिका। तो अमेरिकी प्रभुत्व वाली एक ध्रुवीय विश्व की स्थिति बनी। 7वां प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद राजनीतिक रूप से कौन सी धारणा है वो सर्वश्रेष्ठ रूप से उभरी? तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद राजनीतिक रूप से कौन सी तो धारणा है वो मतलब उसको अच्छा माना गया? तो पहले जैसा कि सोवियत संघ में समाजवाद था, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में उदारवादी लोकतंत्र की जो धारणा है उसको सबसे अच्छा माना गया, उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी की सर्वोपरि क्या थी? जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वहाँ पर शॉक थेरेपी को अपनाया गया। तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात लगाकर उपचार करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है, आघात लगा करके उपचार करना। तो इसकी मान्यता क्या थी, सर्वोपरि मान्यता क्या थी? यानी मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व का होना। यानी पहले जो राज्य के नियंत्रण में था, जो पूरी व्यवस्था राज्य के नियंत्रण में थी, अब उसको निजी स्वामित्व का होना था, निजी हाथों में सौंपना था। रूस की मुद्रा क्या थी? तो रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। विश्व के तेल और गैस के सबसे बड़े उत्पादक देश है वो कौन से हैं? विश्व के सबसे बड़े तेल और गैस के उत्पादक देश हैं रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान। ये विश्व के सबसे बड़े तेल और गैस के उत्पादक देश। रूस किन राज्यों को अपना निकटतम विदेश मानता है? तो मध्य एशिया के जो सभी राज्य हैं उनको रूस वो राज्यों का अपना निकटतम विदेश मानता है। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? तो शीत युद्ध का प्रतीक है। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक है। यूएसएसआर का पूरा नाम बताइए। यानी
सोवियत समाजवादी गणराज्य, जिसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। तो सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर, सोवियत समाजवादी गणराज्य। बर्लिन की दीवार है वो कब बनाई गई थी? तो बर्लिन की दीवार है वो 1961 के अंतर्गत बनाई गई थी। और ये क्या है, ये जर्मनी को दो भागों में विभाजित करती थी, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक किसे कहा गया है? तो बर्लिन की दीवार है उसको दोनों के बीच विभाजन का प्रतीक कहा गया। पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया था? तो जिस दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था, उसको 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। तो बर्लिन की दीवार बनाई कब गई थी? 1961 में, और गिराई कब की गई? 1989 में। रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रूस में जो समाजवादी क्रांति हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप ही रूस में समाजवादी व्यवस्था का आगमन हुआ था। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? जैसा कि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की जो धुरी थी वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी है वो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी थी। कहने मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से ही सोवियत संघ के अंतर्गत सारी व्यवस्थाओं को संचालित किया जा रहा था। समाजवादी खेमे के देशों का इतिहास में किस नाम से जाना गया? तो समाजवादी खेमे के जो देश हैं उनको दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया। प्रथम दुनिया के अंतर्गत अमेरिका आता है, और दूसरी दुनिया के अंतर्गत समाजवादी देश अर्थात समाजवादी खेमे के देश आते हैं, और तीसरी दुनिया के अंतर्गत जो विकासशील देश हैं वो तीसरी दुनिया में गिने जाते हैं। दूसरी दुनिया का नेता कौन था? तो दूसरी दुनिया का नेता था समाजवादी सोवियत गणराज्य अर्थात यूएसएसआर। 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने? तो मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव है कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे 1985 में, और उन्हीं के कार्यकाल में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 1991 के आम चुनाव में रूसी गणराज्य में किस नेता ने चुनाव जीता था? तो बोरिस येल्त्सिन। नाटो का पूरा नाम बताइए? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। रूस के किन दो गणराज्य में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे? तो चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे। शोक थेरेपी का क्या अर्थ है? शोक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचा करके उपचार करना, ये शोक थेरेपी का अर्थ है। शोक थेरेपी और समाजवादी देशों द्वारा कब अपनाई गई थी? तो 1990 में शोक थेरेपी अपनाई गई थी। सोवियत संसद का क्या नाम है? सोवियत संसद का नाम है ड्यूमा। जैसे भारत में संसद कहा जाता है, वैसे जो सोवियत संसद है उसका नाम है ड्यूमा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 25 दिसंबर 1991 के अंतर्गत गोर्बाचेव के सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के साथ ही इसका विघटन हो गया। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों ने कौन सी पद्धति या थेरेपी को अपनाया था? तो शोक थेरेपी को अपनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो शोक थेरेपी को अपनाया गया था। अब देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो वो थी समाजवाद पर आधारित। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन का क्या नाम था? तो उसका नाम था वार्सा पैक्ट। यानी अमेरिका द्वारा जो बनाया गया संगठन था उसका नाम था नाटो, और नाटो के जवाब में सोवियत संघ में जो बनाया गया सैन्य संगठन उसका नाम था वार्सा पैक्ट। किस पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था? तो वो था कम्युनिस्ट पार्टी। जैसा कि हम ऊपर जान चुके हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। किस नेता ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? तो वो था मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की, और उसी का एक परिणाम था कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था? तो बर्लिन की दीवार है उसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। दूसरी दुनिया है वो किसे कहा गया है? तो दूसरी दुनिया यूरोप के अनेक देशों में अपने सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तरह डाला, इन्हें ही दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। यह हम कह सकते हैं कि पूरी यूरोप के जो अनेक देश हैं जो यूएसएसआर के अधीनस्थ थे, उनमें जो समाजवादी प्रणाली थी उसको ही दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है।
सोवियत संघ के अंदर आर्थिक सुधारों की नीति चलाने वाला कौन था? तो वो था मिखाइल गोर्बाचेव। CIS का पूरा नाम क्या था? यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, या हम दूसरे शब्दों में हिंदी में कह सकते हैं स्वतंत्र देशों का, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, यानी CIS। शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा शॉक थेरेपी का जो मॉडल है वो निर्देशित किया गया था। रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववाद चले? तो चेचन्या और दागिस्तान में। 2001 में भारत और रूस के बीच कितने द्विपक्षीय समझौते रहे? तो 80 द्विपक्षीय भारत और रूस के बीच में समझौते हुए थे। रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश कौन सा है? तो वो है भारत। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो वो थे बोरिस येल्त्सिन। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था? तो वो था लिथुआनिया। तो ये था आज की इस क्लास में जिन प्रश्नों पे हमने चर्चा की थी 39 प्रश्न हैं, और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं आशा करता हूँ कि इन प्रश्नों से बाहर परीक्षा के अंतर्गत नहीं आने वाला है। तो आप इन प्रश्नों की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए।